बेरी के बाज़ार में मैं मौजूद हूं और लगातार रोहतक लोकसभा चुनाव की कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त कुलबीर हुड्डा जी हैं और जो बेरी बाज़ार में स्थानीय दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं, उनसे दीपेंद्र हुड्डा के लिए जन समर्थन है अपना मांग रहे हैं। तस्वीर अलावत जी हैं, सतपाल पहलवान हैं, तमाम जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार, अतर सिंह कादियान भी हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं वो, और पूरा पसीना है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बहाया जा रहा है। अभी कुलबीर हुड्डा जी जब आएंगे तो उनसे वो रिस्पॉन्स लेंगे कि क्या कुछ है दुकानदार कह रहे हैं। और बेरी लोकसभा से ज़्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है, लाई जाएं। ये करमवीर मेहराणा जी भी हैं और चेहरे का रंग ही बता रहा है कि धूप में बेहद मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही कुलबीर हुड्डा जी हैं। अंकल जी, हाँ जी, आपका जोर है, बेरी में ज़्यादा से ज़्यादा लीड है वो होनी चाहिए। अभी मैं कुछ स्थानीय दुकानदारों से बात कर रहा था तो अब जनता उस चीज़ की मांग करने लगी है, रोजगार भी चाहिए, भयमुक्त हरियाणा हमें चाहिए, एक ऐसा माहौल हो जिसमें व्यापार भी अच्छे से पनप सके। आप लगातार घूम रहे हैं सुबह से, आप क्या देख पा रहे हैं? अभी हम बाजार घूम रहे हैं। प्रधान जी अतर सिंह जी भी हमारे साथ हैं मार्केट के, बाकी सब संजय भाई, रवि जी, सब लोग साथ हैं। तो यहाँ ज़्यादातर लोग परेशान हैं। जो यहाँ पे बदमाशी है, गुंडागर्दी है, एक आतंक का माहौल है, व्यापार करने में आदमी डरता है। तो जैसे पहले हुड्डा साहब के राज में कोई बदमाशी नहीं थी, सब बदमाश हरियाणा छोड़ के भाग गए थे, ऐसे ही वो आगे के लिए भी आशा करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हुड्डा साहब की आप सरकार लाएंगे तो ये बदमाश बिल्कुल यहाँ हरियाणा में कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ सब लोग सुरक्षित रहेंगे। एक सब्जी वाले भाई मुझे मिले, युवा साथी थे, बोले दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेके आइए, मैं सब्जी पे भी डिस्काउंट दूंगा। देखिए कितना भरोसा है वो एमपी साहब पे लोग कर रहे हैं, तो दबाव भी आ जाता होगा कि उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। फिर निश्चित रूप से ये उनका प्यार, ये उनका आशीर्वाद, ये उनका स्नेह है दीपेंद्र जी के प्रति, तो हम उनके आभारी हैं, उनको नमन भी करते हैं। और निश्चित रूप से कोई भी बात होगी तो दीपेंद्र जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमेशा उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ खड़े रहेंगे उनके साथ। 7 तारीख की रैली का भी निमंत्रण दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, उसकी तैयारियां कैसी हैं जी? तैयारी 7 तारीख की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। सब लोग, सभी कार्यकर्ता, पूरी एक कार्यकर्ता, सब लोग टीम बनाकर अपना उसके लिए प्रचार कर रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि माँ भीमेश्वरी देवी की पावन धरती पे ये बेरी की एक ऐतिहासिक रैली होगी। 26 से आप उम्मीद करते होंगे 50 तक तो कम से कम जानी चाहिए जो लीड है? अब हम तो और ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। करते हैं। हाँ जी, तो ईमानदारी से बताइए कितना आप सोच पा रहे हैं? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितना आम आदमी अनुमान अभी नहीं लगा पा रहा उससे अधिक लीड होगी, बहुत अच्छी लीड होगी। और आपकी क्षमता की भी बेहद तारीफ हो रही है। नहीं, मैं तो हाजिरी लगा रहा हूँ कि जितने अपने परिवार की तरफ से, अजीत दीपेंद्र सिंह जी की तरफ से, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से, एक परिवार की तरफ से हाजिरी लगा रहा हूँ, उनके लिए आशीर्वाद, समर्थन मांग रहा हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। करमवीर जी हैं, देखिए चेहरा बिल्कुल अब दमड़ी है उस पर नज़र आने लगा है। हाँ, अतर सिंह जी भी हैं, आपकी अब दमड़ी पे नज़र आने लगा है। करमवीर जी जो धूप में घूम रहे हैं तो इसका फल भी मिलेगा? बस धूप में घूमने के बाद भाई सब ये तो जनता की सेवा कर रहे हैं और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं और पूरे बाजार में आज घूमे हैं, इतना समर्थन मिल रहा है भाई दीपेंद्र हुड्डा को जिसका अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल एक तरफा माहौल हो रहा है प्रवीण जी पूरे बाजार में और बहुत अच्छा माहौल है। ज़्यादा देर तक रोक भी नहीं सकते क्योंकि अंकल जी भी आगे गए। अतर सिंह जी, अब कुलबीर अंकल जी ने भी वही बातें बताई हैं जो एक बार आपने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था कि कम से कम कई दुकानदार ऐसे हैं जो उस भय के माहौल के कारण व्यापार छोड़ के जा चुके हैं, और अभी कुलबीर जी भी वही कह रहे थे। तो एक तो सुरक्षा का मुद्दा व्यापारियों को यहाँ पे शायद मेन है। बिल्कुल है। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार लाल साहब, मैं अतर सिंह कादियान, अध्यक्ष जेएसओ हरियाणा और बेरी व्यापार मंडल की अध्यक्षता भी मैं करता हूँ पिछले 10 साल से लगातार। हमारे यहाँ जो हुड्डा साहब ने बताया, पिछले इंटरव्यू में भी बात हुई थी, सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो पिछले दिनों में हुआ, पहले कभी नहीं हुआ। 4-5 व्यापारी साथी हमारे गांव छोड़ चुके, कई बार गोलीबारी हो चुकी, और अगर मैं कहूँ बात विकास की तो मेरे ख्याल से तो बेरी में कोई विकास नहीं है। मुस्कुराए क्यों? थोड़ी सी विधायक की तरफ भी आ जाती है ना। नहीं, विधायक की तरफ आप एक बात बताओ,
अब अगर हम सीधा पद रखें, ठीक है विधायक जी कांग्रेस से हैं, ऊपर सरकार बीजेपी की थी, खट्टर साहब की थी, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि भाई अपने एरिए में जो आपकी ग्रांट है अब वो तो करवाओ। मेरे पास ये भी रिपोर्ट है, आज व्यापारियों ने शिकायतें भी की हैं कई चीज़ों को लेकर। किस चीज़ की बताओ? अब आप ही बता दीजिए। नहीं बताओ ना, अब मैं फिर खुलासा करूंगा ना उस पर। देखिए, आप अब कुलबीर हुड्डा जी थे, बहुत सारी बातें रखी होंगी, बता दीजिए क्या क्या मुद्दे रखे। नहीं, मुद्दे की तो बात वो तो अलग है ही। देखो हमारे क्षेत्र में विकास, सुरक्षा दो तो हैं ही, स्वास्थ्य ये भी है, हमारे यहाँ अस्पताल बना दिया, कोई फैसिलिटी तो नहीं है। दुकान में बैठे हैं और अभी भी अगर आप अंदर की तरफ जाओगे ना बाजार में, दो दुकानों पे तो व्यापारियों के पास अभी भी गनमैन बैठे हुए हैं पुलिस की ओर से। इतना खौफ में आप देखो ना, ये तो प्रत्यक्ष है। आप अंदर की तरफ जाओगे ना, अंदर की तरफ जाओगे, जो इन लोगों ने माहौल बनाया, माहौल की बताऊं आपने, एक छोटी सी बात लकड़ का, ये लोग कह रहे हैं छोटी सी इलेक्ट्रल बॉन्ड। मैं देख कितना बढ़िया नाम दे दिया सब, इलेक्ट्रल बॉन्ड। मैं इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं बोल रहा, मैं इसको सीधी सीधी फिरौती बोल रहा हूँ। एक गैंगस्टर अगर फिरौती मांगता है, कानून कार्रवाई करता है। अरे देश के जो मोजीजान, जो उस पर एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं फिरौती मांग रहे हैं सरेआम। आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लिया, मतलब चंदा दे दिया, उनको क्लीन चिट पे ही रहेंगे। एक ही मिनट में खत्म करूंगा। उनको क्लीन चिट दे दी गई लूट की। स्कूटी 45,000 के आसपास, 35,000 के आसपास थी, 1 मिनट में चल रहे हैं भाई, आज 90,000 से ऊपर जा रही है। मोटरसाइकिल है 45 की, 50 की, 52 की मोटरसाइकिल थी, आज लाख की, 1.25 लाख की जा रही है। फिरौती कहेंगे ये उस कंपनी को छूट दे दी गई। ठीक है, 17-14 वोटों की लीड थी पिछली बार, अब की बार देखो लीड, आपने माहौल देखा भी होगा। नहीं, आप अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, बढ़िया लीड देंगे, बढ़िया लीड देंगे अब की बार, अच्छी वाली, मतलब लोगों का जो अनुमान है ना उससे भी बढ़िया लीड देंगे। आज सतपाल पहलवान जी भी आए हैं, ग्राउंड पे उतर गए हैं। पहलवान जी, आपने तो इस पूरे जज्जर जिले को कम से कम 20-25 साल तक घूमा है, हर गली नुक्कड़ को जितना आप पहचानते हैं शायद ही कोई पहचानता होगा। और आप आराम से सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं काफ़ी देर का देख रहा हूँ, दूर से देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं सब लोगों की, क्या महसूस हुआ? महसूस ये है प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपके सबकी खबर टीवी के दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। महसूस करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली जो बात है ना, वो मेन बात ये है कि लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान है। आप भी बाज़ार में घूम रहे हो, हम भी सुबह से आज बेरी के अंदर हैं, तो चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, जिस भी किसी के पास बैठ आप खड़े होकर के बात पूछोगे तो वो केवल एक ही बात कहता है कि भाई सरकार नकारा है, सरकार की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। चाहे वो मूलभूत ज़रूरियात की चीज़ हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उन सब का भी टोटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार 10 साल, 9.5 साल से निरंतर बना हुआ है। दूसरा, व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। अब आपने देखा पूरा बेरी तो अपने जज्जर के बाद में सबसे बड़ा कस्बा यही है, पूरा बाजार सुनसान है। व्यापारी इस बात को लेकर के परेशान है कि बाजार में ग्राहक नहीं। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियाँ, जिसके कारण व्यापारी आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा। पूरी बेरी के अंदर चहल पहल होती थी, कभी कभार तो बाजार में घुसने के लिए जगह नहीं मिलती थी, आज पूरे का पूरा बाजार खाली पड़ा हुआ है। 14 वोटों की लीड थी, क्या ऑब्जर्व करेंगे? मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अब की बार प्रॉपर बेरी अगर कस्बे की आप बात करोगे तो मेरे अपने अनुमान से 2000 से ऊपर लीड जानी चाहिए, जो मैंने ऑब्जर्व किया आज प्रॉपर बेरी शहर से। तस्वीर अलावत भी हमारे साथ में है। सुबह जल्दी लगे हुए हैं, कितना तकरीबन हो चुका है बाजार आपका? बाजार भाई साहब ये लगा लो 60% के आसपास, 40% हुआ है, तो बाकी बच रहा है, उसने करने लग रहे हैं। लेकिन बाजार में बड़ी मायूसी है, 3-4 तरह का दर्द है। एक दर्द जो ये गुंडागर्दी फैल रही, आग पर्ची डालकर खर्चा मांगे हैं, इससे यहाँ का व्यापारी भयभीत है। वो कह रहा है ऐसा गदर हमने नहीं देखा जो गदर यहाँ पे है। दूसरा, कुछ व्यापारी निजी तौर पे दुखी लग गया, वो कहें केजरीवाल की क्या गलती थी। अब कपड़े के व्यापारी थे लाला जी हमारे पुराने बनिए हैं, ये कह रहे थे बेशान गिर कही होगी, बोले अरे केजरीवाल की हमारी क्या कमी थी, जब उसको हरा नहीं सके तो अंदर डाल दिया। केजरीवाल जी को जो अंदर डाल लिया दिल्ली के सीएम को, उसका दर्द भी बाजार में सामने आ रहा है।
छोटा रेहड़ी पटड़ी वाला जिसको प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जो प्रशासनिक व्यवस्था ना होकर व्यवसाय बन गई हैं, उनने बताया ये साग सब्जी वाला ने फल बोला प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक व्यवसाय की तरह काम कर रही है। 100 200 400 रुपये भी हमारे से मांगने का काम कर रहे हैं, रेडी लगाने का। बोला भाई साहब ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे। हाँ, पहली बात तो गाहकी नहीं, मार्केट में गाहकी बहुत कम है। दूसरा कुछ बोला ऑनलाइन न मार दिए, और तीसरा बोला इसने गुंडागर्दी न मार दिए। छोटे छोटे गुंडे भी बोला थोड़े थोड़े रुपए लेकर जा हैं। और बोला भाई रही खई हमारी जो आत्मिकवाद थी, हमारा नेता अरविंद केजरीवाल बोला मार दिया। एक आध आदमी जी का खट्टर का भी दर्द मिला। बोला मनोहर लाल खट्टर को इस तरह बेइज्जत करके एकदम हटाना, बोला यो पाप करे बीजेपी। अलग अलग दर्द है भाई साहब, इतना दर्द नहीं देखने को मिला। पर एक बात तो है, अगर मतलब हर आदमी से अच्छे कर रहा है। कह रहे हैं दीपेंद्र के समय में दीपेंद्र सिंह ऐसा सांसद था, बोला जो हमारे यहाँ पर आता तो बोला अकेला अकेला पूछता था। जब आके दोबारा से वही नीति फिर अपना ली है, डोर टू डोर करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे झज्जर मारने लग रहे हैं। कुछ उसकी पूछ रहे थे, बोला बेरी में कब से शुरू करेंगे, मगर भाई रोहतक झज्जर होने लग रहा है, फिर यहाँ भी आते होंगे, वो आप लोगों का ना पता चल जाएगा। कह रहे थे 7 तारीख की रैली है बेरी में। बोला भाई साहब सारा बाजार तकरीबन बाजार ग्राउंड में मिलेगा, बिल्कुल बुरी तरीके से तंग है। गोद में पैसा नहीं, पछली कमाई खाने लग रहे हैं। जो पछला जोड़ रखे ना धन वो खा रहे हैं। हमने 5-7 साल से नया पीछा कमा के नहीं देखा है। बोला पुराने जो के मैं जोड़ रखे ना दादा लाई पिताजिया ने जो प्लाट वलाट उनने बेच बेच कर खाने लग रहे हैं। नया धन 1 रुपया भी नहीं जोड़ा है। बोला किराए इतने महंगे हैं, कोई दुकानदारी में स्वाद नहीं है। ठीक है भाई साहब, इसलिए तस्वीर जी को तो माहिर पॉलिटिशियन मैं कहता हूँ। देखिए कैसे इन्होंने आसान शब्दों में कह दिया, खट्टर साहब को हटा दिया, नाराज़गी है। केजरीवाल जी जेल में हैं, वो नाराज़गी है। अंकल कुछ बताना चाहेंगे? जी भाई साहब, मैं गोपी माजरा। लोगों को मतलब यही जो गुंडागर्दी की आप बात करते हो ना, जो भय का माहौल है, ऐसा ही माहौल 2000 से 2004 तक। नहीं, इतनी पीछे नहीं जाना है। आप फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? फिलहाल भी वही बात है भाई साहब, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त भय का माहौल है और लोग हुड्डा साहब की तरफ देख रहे हैं। अब भाई 2005 में भी हुड्डा साहब ने सरकार बनाकर इन गुंडों को भगाया था। ये काम गुंडागर्दी को खत्म चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कर सकते हैं। आपके दुबड़धन माजरा आपका गांव है, माजरा से तो अरविंद शर्मा को ठोक के वोटे हैं, वो आई पिछली बार। कहाँ है भाई साहब? पिछली बार मैं बताता हूँ आपको, लगभग 1100 वोटों से प्लस थे MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी। अब की बार मैं दावे के साथ छाती ठोक के कहता हूँ 3000 वोटों से प्लस होंगे। हाँ जी, 3000 वोटों।